नमस्कार। आज हम डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बात करेंगे। घरेलू हिंसा क्या होती है और अगर आपके साथ घरेलू हिंसा हो रही है तो आप उससे किस प्रकार बच सकती हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है वो दो तरह का होता है, मानसिक हिंसा और शारीरिक हिंसा। इन दोनों प्रकार की हिंसाओं को डोमेस्टिक वायलेंस ही कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि जो मानसिक हिंसा होती है, जैसे पति के द्वारा घर का खर्च नहीं देना, बच्चे का केयर नहीं करना, पत्नी की केयर नहीं करना, पत्नी को सम्मान के साथ नहीं रखना, साथ में बार बार ताने मारना, उसके चरित्र पर उंगली उठाना ससुराल के द्वारा और उसको मानसिक रूप से लगातार प्रताड़ित करना ताकि वो डिप्रेशन में आ जाए या सुसाइड जैसा कदम भी उठा ले। तो ये हो गया मानसिक प्रताड़ना। दूसरी है शारीरिक प्रताड़ना, जिसको आप लोग समझते ही होंगे, मारपीट करना, हर्ट करना, चोट पहुंचाना। तो ये शारीरिक हिंसा है। ये दोनों ही तरह की हिंसाएं जो हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत आती हैं। अगर हम कुछ ताज़ा आंकड़ों को देखें तो वो आंकड़े, वो रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि भारत के कुछ राज्य जैसे कि यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी, इन राज्यों में महिलाओं के साथ 55% महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होती है या वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही हैं। देखिए, बहुत सारी महिलाएं ये करती हैं कि जब वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होने लगती हैं, परेशान हो जाती हैं, तो वो अपना घर छोड़ करके, मतलब अपना ससुराल छोड़ करके अपने मायके चली जाती हैं। लेकिन मायके चले जाने से मात्र से ही समस्या का समाधान नहीं होगा। हमें अपनी समस्याओं का समाधान वहीं रहकर करना पड़ेगा। हम मार खाने के लिए तो नहीं हैं। इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में कुछ प्रोविजंस किए गए हैं जो एक महिला को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का, अपने ससुराल में रहने का अधिकार देते हैं। आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत रेजिडेंस ऑर्डर ले सकती हैं ताकि अगर आपका पति या ससुराल पक्ष आपको ससुराल में न रहने दे, घर से निकाल दे, तो आप इस तरह का ऑर्डर प्राप्त करके आप घर में सम्मानपूर्वक रहने का अधिकार प्राप्त कर सकती हैं। दूसरा है प्रोटेक्शन ऑर्डर। मान लीजिए कि आपके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट हो रही है, आपके पति आपके साथ मारपीट करते हैं या फिर आपकी सास आपको रोज़ ताने मार रही है, ननद ताने मार रही है, इस तरह की स्थिति बना दी गई है कि आप इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हैं कि आपको लगता है कि आप कहाँ भाग जाएं। तो इस भागने से बचने के लिए आप प्रोटेक्शन ऑर्डर का सहारा ले सकती हैं। आप अपने वकील के द्वारा सीजीएम के कोर्ट में आप प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए आप अप्लाई कर सकती हैं, प्रोटेक्शन मांग सकती हैं। और जब प्रोटेक्शन ऑर्डर आपको अलाउ हो जाएगा तो आपके साथ इस तरह की कोई भी हिंसा घटित नहीं की जाएगी, मतलब आपके साथ मारपीट नहीं होगी। तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। और साथ में एक और भी है, मेंटेनेंस ऑर्डर भी है। तो आप अगर चाहें, ऑर्डर्स तो बहुत सारे हैं उसमें, लेकिन मुझे लगता है कि एक महिला को जीने के लिए, सम्मानपूर्वक जीने के लिए 3 ऑर्डर्स तो होने ज़रूरी हैं। पहला रेजिडेंस ऑर्डर ताकि ससुराल वाले घर से ना निकाल सके, दूसरा प्रोटेक्शन ऑर्डर ताकि कोई आपके साथ मारपीट ना कर सके, मिसबिहेव ना कर सके ससुराल में, और तीसरा मेंटेनेंस ऑर्डर। अगर पति खर्चा नहीं दे रहे हैं या फिर बच्चे का भी खर्च नहीं उठा रहे हैं तो आप मेंटेनेंस भी ले सकती हैं। तो इस तरीके से आप क्या करेंगी, इज्जत के साथ, अच्छे से, प्रोटेक्शन के साथ आप अपने घर में रह पाएंगी। देखिए, चीज़ें क्या है, धीरे धीरे सुधर जाती हैं। तो सुधरने के लिए कुछ ना कुछ स्टैंड तो लेना पड़ेगा। लेकिन ऐसा करना कि हम घर छोड़कर चले जाएं, मायके में जाकर रहने लगें, तो इससे शायद समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। तो अगर ये जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है, इससे महिलाओं को जो कि डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही हैं बहुत रिलीफ मिलता है। और आप चाहें तो इस एक्ट का सहारा लेकर के अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हैं, अपने घर में ही सम्मान के साथ रह सकती हैं। साथ में अगर पति खर्च भी नहीं दे रहे हैं तो उनसे खर्च के लिए भी मांग कर सकती हैं। ये आपका अधिकार है, आपको सम्मानपूर्वक गरिमा में जीवन जीने का पूरा हक है। तो आगे जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो उस वीडियो में मैं चर्चा करूंगी कि आप कैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत आप किस किस सेक्शंस में क्या क्या प्रोविज़न किए गए हैं और आप किस प्रकार से आप केस फाइल करेंगी और किस प्रकार से आपको ये सारे प्रोटेक्शन और सारा रिलीफ आपको मिलेगा। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस के कारण बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो आत्महत्या कर रही हैं। बहुत सारा वीडियो आप देखते होंगे कि वायरल होता है जिसमें दिखाया जाता है कि दहेज की मांग करने पर
महिला को इतना ज़्यादा मेंटल टॉर्चर किया गया कि उसने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। अभी मैं कुछ दिन पहले ही देखी हूँ कि दिल्ली के गोपालपुर में एक महिला ने किस प्रकार से फांसी के फंदे पर लटक गई, किस तरह से उसने अपना जीवन लीला को समाप्त कर दिया। तो हम महिलाओं को भी मेंटली बहुत स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। हम समझ सकते हैं कि वो जो सिचुएशन होती है, वो जो स्थिति होती है महिला की, उसमें अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर बना पाना बहुत बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है। लेकिन कर क्या सकते हैं, अपने आप को बहुत मजबूत रखना पड़ता है, क्योंकि ज़िंदगी ख़त्म कर लेने से समस्याएं ख़त्म नहीं होंगी। हम सोचते हैं कि हम ज़िंदगी ख़त्म कर लेंगे तो हमारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। नहीं, समस्याएं ज़िंदगी ख़त्म करने से नहीं ख़त्म होंगी, बल्कि लड़ने से ख़त्म होंगी। अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ना, अपने अधिकारों की मांग करना कहाँ गलत है। और साथ ही साथ हर महिला के पति इस चीज़ को समझने लगे कि वो किसी की बेटी को ला रहे हैं, वो अपनी किसी की बेटी को, उनको खुश रखने का उनका दायित्व है, उनकी ये ड्यूटी है, तो हमें लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस अपने देश में हो ही नहीं। और स्पेशली अगर हर माएँ अपने बच्चों को ये संस्कार दें कि आप दूसरे की बेटी की इज़्ज़त कीजिए, तो भी हमारे देश में डोमेस्टिक वायलेंस ना हो। डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ही गंदी चीज़ है, बहुत ख़राब चीज़ है। एक महिला की ज़िंदगी तक ख़त्म कर देता है, मतलब महिला के जीने का मकसद ख़त्म हो जाता है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि इसका शिकार होती रहती हैं इसलिए क्योंकि वो सोचती हैं कि बच्चे हैं हमारे पास, बच्चे का क्या होगा, कहाँ जाएंगे हम, मार खाती रहती हैं। एक दिन सुसाइड जैसा कदम उठा लेती हैं, नहीं तो ऐसा होता है कि पति उनको इतना ज़्यादा मार देते हैं गुस्से में कि पत्नी का डेथ हो जाता है और हस्बैंड जेल चले जाते हैं, बच्चा अनाथ हो जाता है। तो हमें ऐसा करना है कि हम भी प्रोटेक्ट रहें, हमें भी प्रोटेक्शन मिले, हमारे हस्बैंड को भी ये सारी चीज़ें समझ में आए कि उनकी कुछ ड्यूटीज़ हैं, और आत्महत्या जैसा कदम हम ना उठाएं। ठीक है, फिर मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि हमें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत कौन कौन सी रिलीफ मिलती है, किस किस सेक्शंस में क्या क्या प्रोविज़न किए गए हैं, और हम उन सारे जो भी हमारी रेमेडीज़ हैं वो हमें कौन कौन सी मिलेंगी, उन सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।